गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी, चैप्टर 4। इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं बेटा। चैप्टर 4 का नाम है मैप। ठीक है, मैप जिसके बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर भी आपको मैप दिख रहा है, ये एमपी का मैप है, पीछे आपको मेरे इंडिया का मैप दिख रहा है। ठीक है, तो मैप के बारे में आपको पता है और मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैप को रीड करने का मेथड भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो आज का हमारा चैप्टर मैप पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप, जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैप्स आपको दिख रहे हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, यहाँ पर मैंने इनको शोन किया हुआ है। ठीक, तो आपके इस चैप्टर में सिर्फ हम देखेंगे कि मैप किस प्रकार के होते हैं, कैसे मैप को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अपनी बुक में, ये आपके बुक क्लास 6 जियोग्राफी है, पेज नंबर 23 में ये चैप्टर स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पर शो भी करता चलूंगा। ठीक है, कि आप देखेंगे कि क्या लिखा है उसमें। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेज देखे थे। ठीक है, कि ग्लोब क्यों, ग्लोब को हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में बेटा? ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, कि ग्लोब जो है अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है। तो जैसे ग्लोब होते हैं तो मान के चलिए कि आपने देखा है कि ग्लोब गोल होता है। यदि हम उस ग्लोब को खोल दें, ठीक है, तो एक मैप के फॉर्म पे आपको दिखने लगेगा। तो उसी के बारे में लिखा कि हाउ एवर ग्लोब हैज limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ठीक है, कि ग्लोब का एडवांटेज क्या बता रहा है आपको कि हम अर्थ की स्टडी के लिए, ठीक है, अर्थ के पर्टिकुलर स्टडी जहां पर हम लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, लोकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, वहां पर हम ग्लोब की स्टडी करते हैं। ठीक, फिर यहां पर लिखा है कि बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ as about our country, state, district, town and villages, it is of little help. In such a situation we use maps. ठीक है, लेकिन जब हमको पर्टिकुलर किसी एक जगह के बारे में स्टडी करना होता है तो ग्लोब में हमको लिटिल बिट जानकारी मिलती है। लेकिन जब हमको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री का डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो जैसे आपकी कंट्री, जैसे मैं आपके पीछे आपको मैप दिख रहा है इंडिया का मैप, ठीक है, कि इस इंडिया के मैप में आपको डिफरेंट टाइप के स्टेट्स दिखेंगे, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश करते हैं, हम मैप का यूज करते हैं। जैसे कंट्री के बारे में जानना है तो हम इंडिया के मैप का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे हम एमपी में रहते हैं, तो हम एमपी की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश का जो मैप आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, हम एमपी के मैप का यूज करेंगे। तो अब हमको यदि एक ग्लोब हमारे पास है और हमसे बोला जाए कि हम एमपी के स्टडी करें, मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में स्टडी करें, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ग्लोब में। तो हमको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए ही मैप का यूज करना पड़ता है। जैसे यहां लिखा है कि इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। अ मैप इज अ representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. ठीक है, तो इन्होंने बोला मैप को हम एक सरफेस की तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, जहां पर हम मैप को बनाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्केल की सहायता से मैप को बनाते हैं। ठीक है, कि स्केल में हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट रखते हैं और उस मेजरमेंट से हम मैप को ड्रॉ करते हैं। लेकिन ग्लोब में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैप की जरूरत पड़ती है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे आप। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। वन मैप shows a small area and few fact. Another map may contain as many fact as a big book. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस, कि मैप हमारे लिए वेरियस पर्पस में यूजफुल होता है। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। ठीक है, यदि हम देखें कि एक पर्टिकुलर मैप जो है वो एक स्मॉल एरिया या कुछ फ्यू फैक्ट्स को ही बता पाता है। ठीक है, जैसे है कि अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। ठीक है, और दूसरे टाइप के मैप्स देखें हम तो एक बिग बुक के जैसा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स उस पर इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप इसी पैराग्राफ के आगे कि व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और जब डिफरेंट टाइप के बुक्स को डिफरेंट टाइप के मैप्स को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, टुगेदर कर दिया जाता है, तो हम उसको एक एटलस बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग एटलस नहीं जानते होंगे, एटलस के बारे में आपने सुना होगा, एटलस के बारे में आपने एटलस को देखा भी होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप के कलेक्शंस होते हैं। ठीक, नीचे वाली लाइन पर देखेंगे आप, एटलस
और ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, ठीक है, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट स्केल से ड्रॉ किए जाते हैं। एंड नाउ मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, दे आर टू डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। मैप के बारे में उन्होंने ये बोला कि ग्लोब से आपको ज्यादा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन देता है, जैसे यहां लिखा कि मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, कि ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैप के थ्रू मिलता है, ठीक है। मैप की हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर जगह के बारे में मिल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं, जैसे सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, कोई कुछ है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप, सबसे पहले फिजिकल का मतलब आप समझिए कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये जो चीजें हैं ये बेटा फिजिकल फीचर्स है जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देखकर उनकी हाइट का पता लगा सकते हैं, डेप्थ का पता लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजें यदि हैं तो हम उसको फिजिकल बोलेंगे, और जब उन्हीं फिजिकल चीजों को किसी मैप में इंक्लूड किया जाता है तो वो फिजिकल मैप कहलाता है। जैसे यहां पर लिखा है कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। इसको फिजिकल और रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है बेटा कि धरती की जो स्थिति है, अर्थ की जो स्थिति है, कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर ट्रेन है, कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर ओशंस हैं, तो ये रिलीफ फीचर कहलाता है अर्थ का एक, ठीक। तो ये फिजिकल मैप हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। पॉलिटिकल मैप, अब पॉलिटिकल मैप देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। कि जैसे हम किसी भी, जैसे मैं बात करूं, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि इंडिया के मैप में आप देखें कि डिफरेंट टाइप के स्टेट्स के अलग अलग बॉर्डर आपको दिखाई देंगे। सबसे टॉप में आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनके आपको सेपरेट बॉर्डर नजर आएंगे। तो ये कहलाता है पॉलिटिकल मैप। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में क्या है कि मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। की पॉलिटिकल मैप्स में छोटे छोटे सिटीज से लेकर डिफरेंट स्टेट्स के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, और उन स्टेट्स की बाउंड्रीज क्लियरली आइडेंटिफाई होती है पॉलिटिकल मैप में, ठीक। ये तो पॉलिटिकल मैप हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थीमेटिक मैप, कि पर्टिकुलर थीमेटिक, थीम आप उनको पता होगा कि थीम का मतलब क्या होता है। थीम किसी पर्टिकुलर एक चीज पर बेस्ड कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसको थीम बोलते हैं। जैसे देखेंगे आप कि हम इंडिपेंडेंस डे में एक थीम हमारे पास होता है कि हमको नेशनल को लेकर, हमको राष्ट्र से समर्पित कुछ चीजें करनी है। यानी हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे हमारा थीम क्या है कि भारत की आज़ादी से रिलेटेड हमको चीजें जो हैं वो स्कूल में रिप्रेजेंटेट करनी है, ठीक है। तो ये थीम हो गया, ठीक। कभी कभी आपने साइंस में मॉडल्स बनाए होंगे तो थीम क्या होता है, वर्किंग मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो थीम, तो इसी तरीके से जब मैप की बात करते हैं तो मैप में हम थीमेटिक मैप देखते हैं कि थीमेटिक मैप का मतलब क्या होता है। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस्ड होते हैं, कि किसी एक इंफॉर्मेशन को वो दिखाना चाहते हैं। जैसे सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। कि पर्टिकुलर यदि हमने एक मैप में रोड को दिखाया हुआ है कि सिर्फ हमने रोड के बारे में वहां पर डिटेलिंग की है तो हम उसको रोड मैप बोलते हैं। रेनफॉल मैप की पर्टिकुलर किस जगह पर कितना बरसात हो रहा है, ठीक है, उसको हम रेनफॉल मैप कहेंगे। फिर जैसे यहां लिखा है कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हमने एक कंट्री के अंदर फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया, मतलब कि हमने क्या उसमें क्या स्पेसिफिक फोकस किया कि फॉरेस्ट के बारे में हमने बताया। तो एक थीम पर बेस्ड मैप जो होते हैं वो थीमेटिक मैप कहलाते हैं, ठीक है। आर नोन एज थीमेटिक मैप्स, सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू दीज मैप। तो यहां पर हमने क्या देखा कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कि मैप के 3 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। कोई भी मैप आप देखें तो वहां पर एक डिस्टेंस होगा कि किस डिस्टेंस पर, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, आप मैप के नीचे देख सकते हैं, वहां पर डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। डिस्टेंस के बाद जो होता है वो होता है डायरेक्शन, ठीक है, कि किस डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट यहाँ, वेस्ट वहां, तो ये डायरेक्शंस होते हैं। एंड सिंबल, और डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं मैप में। तो इनके बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे बेटा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो पे होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।